जय श्री कृष्ण। अष्टछाप के 8वें रत्न श्री नंददास जी की वार्ता का भाग 3 और 4। आठों कीर्तनकारों को श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंपकर श्री गुसाई जी विक्रम संवत 1603 में प्रथम बार गुजरात पधारे और द्वारका यात्रा संपन्न की। फिर विक्रम संवत 1605 के भाद्रपद वद त्रयोदशी के दिन श्री गुसाई जी के गृह में तृतीय पुत्र श्री बालकृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। उन्हें लेकर श्री गुसाई जी पुनः गोकुल लौटे, जहाँ नया मंदिर, जिसकी नींव यादवेंद्र दास नामक सेवक ने केवल एक ही रात्रि में खोदी थी, पूर्ण हुआ था। वहीं उन्होंने स्थायी निवास रखा। गोकुल में निवास के उसी काल में एक दिन गोविंद स्वामी की भांति ही एक अन्य ब्राह्मण युवक श्री गुसाई जी की शरण में आया। उसी समय अष्टछाप मंडल में विष्णुदास छीपा का स्थान रिक्त होने वाला था। अतः उस रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु और अपनी लीला के एक प्रिय सखा को उनके निज स्थान तक खींच लाने के लिए श्रीनाथ जी ने एक विलक्षण लीला रची। घटना इस प्रकार हुई। सिंहनद नामक ग्राम था। वहाँ एक क्षत्रिय भक्त रहता था, जो श्री विट्ठल नाथ जी श्री गुसाई जी का परम अनन्य सेवक था। गांव में उसकी अपार प्रतिष्ठा थी। 4 बड़े घरों में उसका एक घर गिना जाता। युवा अवस्था में भी वह भगवत कृपा का ऐसा अधिकारी था कि उसमें धन, कीर्ति और दीनता तीनों का अनुपम संगम था। एक दिन प्रातःकाल लगभग 17 वर्ष का एक ब्राह्मण युवक मार्ग भटकता भटकता उस क्षत्रिय के घर के समीप आ पहुंचा। अचानक ही उसके चरण थम गए, मानो किसी ने लोहे की भारी बेड़ियां उसके पैरों में बांध दी हो। उसकी दृष्टि मंत्र मुग्ध होकर ठहर गई। नेत्र झपकने का नाम न लेते थे। सामने का दृश्य ही कुछ ऐसा था। क्षत्रिय के सुंदर भवन के झरोखे पर सूर्य की कोमल किरणें पड़ रही थी। वहां क्षत्रिय की नव यौवना पत्नी स्नान कर अपने भीगे केश धूप में सुखा रही थी। उन भीगे केशों से मोती समान जल बिंदु टपकते हुए उस रूपवती के वस्त्रों पर गिर रहे थे, और वे वस्त्र तन से लिपटकर उसके अंगों की मनोहर रेखाएं दिखा रहे थे। सूर्य की ओर पीठ किए खड़ी उसकी सुकुमार देह की रेखाओं पर उस अज्ञात ब्राह्मण की दृष्टि ठहर गई। वह चकित था। यदि यह स्त्री पीछे से इतनी सुंदर दिखती है, तो इसका मुख कितना अनुपम होगा। ऐसा सोचते हुए वह वहीं ठहर गया। कुछ देर बाद वह शतरानी भीतर चली गई। युवक ने मन में निश्चय किया, पीछे से तो देख लिया, अब सामने से देख लूं तभी जलपान करूंगा। रात्रि में धर्मशाला में गया, पर निद्रा उसे कहाँ आती, क्योंकि 3 व्यक्ति कभी चैन से नहीं सोते, धनिक, चोर और कामी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। जय श्री कृष्ण।